गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज अपन चलते हैं जो फसलें हैं उनके बारे में आज अपन बात करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर एक, गेहूं का उत्पत्ति स्थान है। गेहूं का उत्पत्ति स्थान है कौन सा है? आंसर है इसका क्या? केंद्रीय एशिया इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपन। गेहूं की फसल के लिए फसल के लिए उपयुक्त पीएच मतलब गेहूं की फसल के लिए कितना पीएच की आवश्यकता होती है उसके यहाँ बारे में पूछ रहा है। 6.0 से मतलब 6 से 7.5 के लगभग पीएच होना अनिवार्य है गेहूं की फसल के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, बाजरा का वानस्पतिक नाम, जो बाजरा है उसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? आंसर है क्या? पेनिसिटम ग्लूकम इसका नाम है बाजरे का, पेनिसिटम ग्लूकम। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, संकर मक्का की बीज दर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और कंफ्यूज भी होता है इसमें कि संकर मक्का की बीज दर क्या है और संकुल मक्का की बीज दर क्या है। ये अपने अभी क्लियर कर दूंगा मैं। संकर मक्का की बीज दर कितनी? संकर मक्का की 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, जिंक की कमी से धान की फसल में होता है। जो जिंक की कमी से जो धान की फसल में रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? इसका आंसर है क्या? आंसर है खेरा रोग। खेरा रोग जिंक की कमी से होता है। एक बार वापस से देख लेते हैं अपन क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गेहूं का उत्पत्ति स्थान है भूमध्य केंद्रीय एशिया। ठीक है, ये याद रखो आप। क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच है। जो पीएच मान है वो कितना है? 6 से 7.5 पीएच होना चाहिए गेहूं की फसल के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, बाजरा का वानस्पतिक नाम क्या है? जो बॉटनिकल नेम है बाजरे का उसे कहते हैं पेनिसिटम ग्लोकम। क्वेश्चन नंबर 4, संकर मक्का की बीज दर है। जो संकर मक्का की बीज दर है वो 20 से 25 किलोग्राम है। ठीक है, और संकुल मक्का की बीज दर है क्या? 15 से 20 किलोग्राम। यहाँ लिख देता हूँ मैं। संकुल मक्का कितनी है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जिंक की कमी से धान की फसल में होता है। जो जिंक की फसल से धान में जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? खेरा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, ये फसलों से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएंगे अपने। ये केवल ग्रेमिनी कुल की फसलें आ रही है, जो अनाज वाली फसलें हैं वो ही आएगी केवल इसमें। अभी दलहनी फसलें आगे अपन पढ़ते हैं, बात करते हैं उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा टू किस्म है।
जो गंगा 2 है वो किसकी किस्म है? तो गंगा 2 किसकी किस्म है? सभी को पता होगा आपको। गंगा 2 एक मक्का की किस्म है। किसकी किस्म है? मक्का की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जौ की जो छिलका रहित किस्म है, जौ की छिलका रहित किस्म, ये जौ की छिलका रहित किस्म है, मतलब जो होता है उसके छिलके नहीं आते हैं, सीधी छिलका रहित किस्म है, उसका नाम क्या है? क्या इसका आंसर है? क्या? डोलमा एक किस्म है जो कि वो छिलका रहित किस्म है, डोलमा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, करन 3। ये एक बहुत अच्छी की किस्में लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए, जो कि एग्ज़ामों में, आने वाले एग्ज़ामों में और बाकी एग्ज़ामों में, बड़े बड़े एग्ज़ामों में पूछी जा चुकी है। जो करन 3 है ये किस फसल की किस्म है? किस फसल की किस्म है? जो करन 3 है वो किस फसल की किस्म है? इसका आंसर है क्या? इसका आंसर भी क्या हो गया? जो इसका आंसर हो जाएगा, जो की किस्म है करन 3। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। SRI तकनीक का प्रयोग कौन सी फसल में करते हैं? जो SRI तकनीक है, जिस तकनीक का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? ये किया जाता है धान में किया जाता है। SIR तकनीक एक नर्सरी तैयार करने की विधि है जिसमें धान की नर्सरी तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन है अपना। CRI अवस्था संबंधित है। जो CRI अवस्था है ये संबंधित है किससे? गेहूं की फसल से। गेहूं की फसल में मैं आपको वापस से बताता हूँ, वापस से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो गंगा 2 किस्म है वो किसकी किस्म है? मक्का की किस्म है गंगा 2, जो कि छिलका रहित किस्म अपन बात करते हैं, जिसके छिलका नहीं आता सीधा अपन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि कौन सी? डोलमा एक किस्म है जो कि। क्वेश्चन नंबर 8, करन 3 किस फसल की किस्म है? जो करन 3 है वो किसकी है? जो की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 9, SRI तकनीक का प्रयोग कौन सी फसल में किया जाता है? तो धान में किया जाता है, जो कि एक मुख्य रूप से धान की नर्सरी तैयार करने के लिए एक विधि है SIR तकनीक। क्वेश्चन नंबर 10, CRI अवस्था संबंधित है। CRI के बारे में बताना चाहूँगा आपको। एक गेहूं से रिलेटेड है, गेहूं की फसल से रिलेटेड। मतलब इसमें क्या होता है कि अपन ने एक बुआई कर दी गेहूं की, तो 21 दिन बाद ये CRI अवस्था आती है, जिसमें अपन को सिंचाई कंपलसरी करना ही होता है। अगर अपन इसकी सिंचाई नहीं करते तो इसका जो गेहूं की फसल में जो उत्पादन है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ये CRI स्टेज जो कि गेहूं से रिलेटेड है, इसमें सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये हो गया आज के क्वेश्चन।